यूज ऑफ दीज एंड दूज। तो दिस एंड दैट का यूज हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। यूज ऑफ दीज एंड दूज, तो दीज एंड दूज का यूज हम प्लूरल में करते हैं। जैसे दीज के साथ में हम आर और दूज के साथ में भी हम आर लगाते हैं। बट दीज पास की चीजों के लिए यूज करते हैं और दूज दूर की चीजों के लिए करते हैं। जैसे हमने दिस एंड दैट में बताया था, दिस का प्लूरल होता है दूज, दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दूज। जैसे दिस एंड दैट में हम इज का यूज करते थे, उसी टाइप से हम दीज एंड दूज में आर का यूज करते हैं। तो दीज का यूज हम पास की चीजों के लिए, दूज का यूज हम दूर की चीज के लिए। जैसे इसमें दिस का यूज हम पास की चीजों के लिए, दैट का दूर की चीजों के लिए करते थे, क्योंकि दिस और दीज इन दोनों में पास की, दीज एंड दूज दैट एंड दूज इसमें दूर की चीज के लिए। बट दिस एंड दैट में इसका यूज, दीज और दूज में आर का यूज करते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं दीज एंड दूज का यूज, जैसे पहले मैंने कराया था दिस एंड दैट का यूज। तो दिस में ये ऑब्जेक्ट बहुत पास में है एंड दैट में ये दूर है। तो दिस में पास के लिए, दैट में दूर के लिए। उसी टाइप से ये है, दीज में हम पास के लिए करते हैं, दूज में हम दूर के लिए करते हैं। तो ध्यान ये देना होता है, दिस पास के लिए एंड दीज भी पास के लिए होता है। बट दिस में इज का यूज, दीज में आर का यूज। उसी टाइप से ये है, दैट में दैट पास के लिए, दूज भी दैट दूर के लिए, दूज भी दूर के लिए। बट दैट में इसका यूज, दूज में आर का यूज करते हैं। बिकॉज दिस एंड दैट सिंगुलर फॉर्म होते हैं, दूज एंड दीज प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे दीज आर बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है। दीज आर हैंस, ये हैंस हैं, मुर्गियां हैं। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। दीज आर डक्स। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, 1 2 3 3 4 इस तरीके से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। बट दिस में आप देख रहे होंगे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे दिस इज अ कार, ये एक कार है। तो ये सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है, बट ये दो या दो से अधिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही दूज का यूज होता है। दूज आर पिजन्स, दूज आर हेलीकॉप्टर्स, दूज आर बलून्स, दूज आर ट्रीज। इस तरीके से इसमें है। दैट इज द ट्री, तो दैट में मैंने पहले भी बताया था, दिस एंड दैट का सिंगुलर में, दीज एंड दूज का प्लूरल में होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। दिस एंड दैट में हम इसका यूज करते हैं, बट दीज एंड दूज में हम आर का यूज करते हैं। ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, तो हमें पहले दिस एंड दैट का यूज कराना चाहिए, बट साथ में हमें दिस एंड दैट के साथ में हमें यह भी बताना चाहिए कि दिस का यूज हम सिंगुलर फॉर्म में एंड दीज का प्लूरल में, दैट का सिंगुलर में एंड दूज का प्लूरल में, दिस एंड दैट में इसका यूज, दीज एंड दूज में आर का यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को पहले ही क्लियर करा के चलना चाहिए, जिससे बच्चों को आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैंने ये सेंटेंस पहले कराए थे दिस एंड दैट के। तो हम जब इंग्लिश में ये समझाते हैं तो बच्चों को हिंदी करने में प्रॉब्लम होती है, बट हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी जब दोनों में कराते हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने दीज एंड दूज के भी सेंटेंसेस बताए हुए हैं। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दूज होता है। दिस एंड दैट में हम इसका यूज करते हैं, दीज एंड दूज में हम आर का यूज करते हैं।
तो वह पेन है, तो वह पेन है किसका यूज होगा यहाँ पे? तो वह के लिए मैंने पहले बताया था दैट का यूज करते हैं, दैट। वह पेन है तो दैट का सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, तो दैट में क्या बताया था, दिस एंड दैट में इसका यूज होगा, दैट इज अ पेन। वे पेन है, वे पेन है तो वे के लिए अपन दीज दूज का यूज करते हैं। बच्चों को ये भी बताना चाहिए दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दूज मतलब वे होता है। दूज, दूज के साथ में किसका, आर का यूज होता है, दूज आर। ये प्लूरल है तो पेन्स, ये सिंगुलर है तो पेन। वह यह घड़ी है तो यह के लिए किसका, दिस का यूज होता है, दिस के साथ में हम इसका यूज करते हैं, दिस इज अ क्लॉक। ये घड़ी है तो ये के लिए हम दीज का यूज करते हैं, बिकॉज दिस का प्लूरल दीज होता है, दीज आर क्लॉक्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इस तरीके से सेंटेंस करा के दीज एंड दूज का, दिस एंड दैट का यूज हम उन्हें करा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।